पिता बेटा की फटी हुई कमीज देखता है, जूते पहनने जाना आता, पाँव में घाव है लेकिन अपने घाव की परवाह नहीं करता, 200 रुपए निकाले बेटा के हाथ में देती है। ये पिता है जो कहीं न कहीं बदलाव की नजर से बचता रहा और अपने प्यार को दबाए बैठा रहा। एक कथा आती है कि श्रवण कुमार के बाण लगा, और बाण लगने की खबर जब उसके माता पिता को लगी, लोग कहते हैं अंधी अंधा ने एक साथ प्राण त्याग दिए। लेकिन यहां भी एक बात बताओगे आपको, प्राण तो दोनों के गए, लेकिन पहले किसके गए? जब राजा दशरथ के मुख से ये सुना कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार मेरे बाण से आहत होकर दुनिया छोड़ के चला गया है, श्रवण के पिता से ये आघात सहन नहीं हुआ और पुत्र के मरने की खबर सुनते ही उसके पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। एक विद्वान ने लिखा है, श्रवण की माता ने देखा कि बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, तो पति के वियोग में श्रवण की माता ने अपने प्राण त्यागे। संसार में सबसे कॉमन हृदय माँ से भी कॉमन हृदय पिता का होता है। माँ अपना दिल खोल के दिखा देती है और पिता अपने दिल को दबाए बैठा रहता है। और संतान पर जब कभी आपत्ति आती है तो सबसे पहले पिता का जाता है। बाबा नंद ने देखा कि मेरा बेटा मथुरा जाएगा, सुरक्षित नहीं होगा, चीख निकल गई। सौरभ का पता ही ना कहाँ है बाबा रे, कथा के प्रेमी सज्जनों, तो बांधो जी, नहीं सुनो जिया, घर में बैठी भैया यशोदा ने आवाज सुनी, तो बांधो ना ले, दौड़ के आई, पैसा ना मिल रहे, पूछी बाबा क्यों चिल्ला रहे, बात क्या है? बात करो तुम्हारी की दे मुँह पे। बाबा नंद कहने लगे, यशोदा अभी तो मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तू सुनेगी, तू भी रोएगी। ये अक्रूर आया है, वो मुझसे ये कहता है कि कन्हैया हमारा बेटा नहीं है। तू बता, तूने तो बेटा को 9 महीने गर्भ में धारण किया, तू तो माँ है, तू जानती है बेटा किसका है? भैया यशोदा हंस गई, कहने लगी बाबा अक्रूर तुम्हारे भाई है, मजाक कर दी होगी, मैं पूछती हूँ। अब मारा दे पैसा कैसे? भैया यशोदा आई, अक्रूर से पूछा, अक्रूर जी तुमने अपने भैया से ये कह दिया कि कन्हैया तुम्हारा बेटा नहीं? हमारा मौत जाएंगे। अक्रूर कहने लगी भाभी मैंने तो वही कहा। 900 रुपया ले लो, तुम 100 बांट लो, तुम ना साबन लो तो तुम पे तो सत्य ये कि श्री कृष्ण तुम्हारा बेटा है नहीं। जिस समय भैया यशोदा ने ये शब्द सुने, कहने लगी अक्रूर तुमसे एक बात कहूं, जो ये शब्द तुमने अभी मुझसे कहा है ये दोबारा कहना मत, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं एक मां हूं और मेरे सामने एक धर्म संकट है कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। अरे अब आगे तू हमारा अतिथि बन के आया है और हमारे ब्रज की ये परंपरा है कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता माना जाता है, अतिथि का अपमान नहीं किया जाता। हे अक्रूर, यदि तेरी जगह यही बात किसी और ने कही होती तो महादेव की कसम या तो धक्के मार के बस से बाहर निकलवा देती या सेवकों को बुला के तेरी जीभ खिंचवा लेती। लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं, बस तेरी हाथ जोड़ती। जितनी जल्दी हो सके मेरे ब्रज को छोड़ के चला जा।
अक्रूर की हिलकी बंद गई, रोने लगे, कहने लगे ओ भाभी आगे बढ़ो कर लिए फिर बाद में। सत्य तो यही है कि श्री कृष्ण तुम्हारा बेटा है नहीं। यशोदा ने पूछा क्या प्रमाण है, क्या सबूत है तेरे पास? अक्रूर खड़े हैं, मैया यशोदा, देवी रोहिणी, बाबा नंद तीनों खड़े हैं। अक्रूर जी ने तीनों से एक सवाल किया, कही बाबा मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताइए कि जब कन्हैया पैदा हुआ तो आपने देखा? बाबा हंस गए, कहने लगे पागल हो गया अक्रूर, अरे हमने तो चौपाल पर सुनी कि हमारे बेटा हुआ है। रोहिणी से पूछा भाभी तुमने? रोहिणी ने कहा नहीं भैया, मुझे खबर मिली थी दासी के द्वारा। यशोदा से पूछा, यशोदा भाभी तुमने देखा तुम्हारे कौन पैदा हुआ? यशोदा कहने लगी अक्रूर देखा तो मैंने भी नहीं, मुझे तो होश आया तब मैंने लाला को बगल में लेटा देखा था। और मानेंगे? अक्रूर जी कहने लगे भाभी यही तो सबूत है, बेटा को जन्म लेते किसी ने नहीं देखा और तुमने उसे अपना बेटा मान लिया। हे यशोदा ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ये उस माँ का बेटा है, उस अभागे पिता का बेटा है जिसने अपनी सारी जिंदगी पापी कंस की जेल में बिताई। ये उस देवकी का बेटा है। कंस से आंख बचाकर वसुदेव जी अपना बेटा तुम्हारे घर में छोड़ गए जिससे बेटा की प्राण रक्षा हो सके। लेकिन आज कंस को पता चल गया है कि देवकी का आत्मा बेटा श्री कृष्ण है। यदि मैं कन्हैया को लेके मथुरा नहीं गया तो हे यशोदा तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अक्रूर कभी मिथ्या भाषण नहीं करता, जेल में बंद वसुदेव की कंस हत्या करा देगा। क्या तुम ये चाहती हो कि जो देवकी अब तक बेटाओं के लिए रुकी नहीं और अब सारी जिंदगी विधवा बन के पति के लिए रोती रहे? भैया यशोदा ने जिंदगी में पहली बार सुना कि श्री कृष्ण देवकी का बेटा है। खुशी चौगनी होगी, आंखों में आंसू, हृदय में आनंद बढ़ने लगा। यशोदा कहने लगी अक्रूर क्या तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? ये बेटा मेरा नहीं देवकी का है? अक्रूर कहते हाँ भाभी, इसलिए तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि इस कन्हैया को मेरे साथ जाने दे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भैया यशोदा ने आंसू पहुंचे, कही अक्रूर यदि बेटा देवकी का है तो अब इसे रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। मैं कहती हूँ लेना बेटा को, लेकिन हे अक्रूर एक निवेदन जरूर करूंगी तुमसे, मेरे बेटा की प्राण रक्षा करना। श्री कृष्ण को आज तक मैंने अपना बेटा समझ के पाला है, जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों से दूर जा रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझसे दूर जा रहा है। इस वेदना को झेल नहीं पाऊंगी, लेकिन तुमसे निवेदन करती हूँ कि बेटा तेरे हवाले कर रही हूँ, तुझे मेरे बेटा की प्राण रक्षा करनी है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन अक्रूर जी ने सुना, दोनों हाथ जोड़े, कई भाभी भरोसा रखा, जब तक अक्रूर जिंदा है कंस तेरे बेटा को छू नहीं पाएगा।
कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरज दिया है तब तक श्री कृष्ण बलराम आ गए। चाचा क्रूर को प्रणाम किया। मैया ने कही, बेटा ये चाचा क्रूर मथुरा से आए हैं, तुम्हें अपने साथ मथुरा ले जाना चाहते ना, तुम जाओगे? भगवान ने हाथ जोड़े कही, मैया हमने ब्रजवासियों से सुना है कि मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है और हमारी बहुत दिन से इच्छा है कि हम एक बार मथुरा को देखें। इसलिए ये तू कहे भैया तुम्हें मथुरा देखने चला जाओ। भैया ने कही, हाँ लाला चला जा। मैया कृष्ण बलराम को लेके आई, स्नान करा रही है, नए वस्त्र पहना रही है, लेकिन माता स्नान कराते कराते कपड़े पहनाते पहनाते रोती जाती है। कभी श्री कृष्ण को गले से लगा लेती है, कभी सोती नहीं है, आंसू बहे जा रहे मैया यशोदा के। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, पूछा मैया रो क्यों रही है? थोड़े समय के लिए ही तो जा रहा हूं। मैया की हिलकी बंद गई, कहने लगी, ओ लाल ये श्री कृष्ण मथुरा जाने से पहले हे बेटा मैं तुझे जिंदगी का एक रहस्य बताना चाहती हूँ। और ये ऐसा रहस्य है जिसे मैं भी नहीं जानती थी, मुझे भी आज ही पता चला है। भगवान ने कहा, मैया बता बात क्या है? माँ कहने लगी, हो बेटा एक बात जो मैं तुझे बता रही हूँ, सावधान होके सुनना। हे श्री कृष्ण, तू जो मुझे बार बार माँ कहता है, तू आज से मुझे माँ कहना बंद कर दे, मुझे माँ मत बोला कर। भगवान कहने लगे, भैया पागल हो गई है, यदि माँ को माँ नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? यशोदा कहने लगी, लाला माँ को माँ ही बोला जाता है, किंतु सत्य बात तो यह है कि हे पुत्र मैं तेरी माँ नहीं हूँ। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान ने सुना भैया मुझसे कह रही है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। प्रभु हाथ छुड़ा के झटका मार के दूर जाके खड़े हो गए। मैया भागी, कहने लगी, लाला रूठ गया तू, लेकिन तू समझदार है, मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं जो कह रही हूँ वही सत्य है। केवल मैं तेरी माँ नहीं, ये बाबा भी तेरे पिता नहीं है। हे बेटा मैं बताती हूँ तेरी असली माँ कौन है, तेरा असली पिता कौन है। तू जब मथुरा में जा रहा है, उस पापी कंस की जेल में तेरी माँ कैद है। तेरी माँ का नाम देवकी है, तेरे पिता बंदी है और तेरे पिता का नाम वसुदेव है। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ लेकिन दहाई हूँ, पालन करने वाली माँ हूँ। और हे पुत्र, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, लेकिन मथुरा जाने से पहले हे लाल मैं तुझसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि यदि तू मेरा बेटा है और तूने मेरा दूध पिया है तो मैं आज तुझसे अपने दूध का कर्ज मांग रही हूँ। मुझे मेरे दूध का कर्ज दे दे। भगवान आगे बढ़ के आए, मैया का हाथ पकड़ा, पूछी मैया बता क्या देना है मुझे तुझे।
भैया यशोदा कहने लगी, ओ लाल, पापी कंस की जेल में तेरे माता पिता बंदी है, और आज यशोदा अपने दूध के बदले में दूध का कर्ज मांगते हुए तुझसे कहती है कि ये तू मेरा सच्चा पुत्र है, तो जा और पापी कंस का अंत करके जेल से अपने माता पिता को मुक्ति दिला। भगवान ने मां से वादा किया। भगवान कहने लगे, भैया एक शर्त पर, तू मुझसे ये नहीं कहेगी कि तू मेरी मां नहीं है। हे मां, जब तक ये पृथ्वी, ये आकाश, ये दिशाएं रहेंगी, ये संसार रहेगा, तब तक श्री कृष्ण किसी देवकी का नहीं, यशोदा का लाला कह के पुकारा जाएगा। वसुदेव का नहीं, नंद का बेटा कह के पुकारा जाएगा। मैं किसी राजा का बेटा बनना नहीं चाहता, मुझे तो अपनी मैया यशोदा और अपनी बाबा चाहिए।